नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। झारखंड में दोपहर के बाद 22 मई तक आंधी और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है, जबकि 19 मई तक गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में लू चलने की संभावना है। इन जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में 17, 18 और 19 मई को आंधी बारिश और वज्रपात हो सकती है। इसके अलावा 20 और 21 मई को पूरे राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की संभावना है, जबकि 22 मई को गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा को छोड़कर अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज आंधी और वज्रपात हो सकती है। राज्य के सभी सिविल कोर्ट में अब ऑनलाइन सुनवाई भी होगी। ऊर्जा संकट के बीच हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश दे दिया है। इसके लिए अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस्टी का प्रयोग किया जाएगा। वहीं गवाहों को अधिवक्ताओं के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक के निर्देश के बाद झारखंड न्यायिक अकादमी ने न्यायिक प्रशिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल रूप में बदल दिया है। झारखंड में अब बालू का अकाल खत्म होने वाला है। रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने अपने अपने जिले के 6 सबसे बड़े बालू घाटों की स्वीकृति दे दी। अब सरकार की कोशिश है कि 10 जून तक एनजीटी की रोक लगने से पहले बालू का खनन करके स्टॉक कर लिया जाए, ताकि बरसात में सप्लाई न रुके। इससे सरकार को रॉयल्टी मिलेगी और बालू की कीमत घटेगी। आपको बता दें, एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के उपायुक्तों को अपने अपने जिले में बालू घाटों की खनन लीज को स्वीकृत करने का अधिकार दे दिया है। डीजल पेट्रोल की किल्लत से झारखंड में गढ़वा के एक मास्टर साहेब अपने घोड़े आंध्र प्रदेश में तीसरा और चौथे बच्चे के जन्म लेने पर 70,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगा। तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म के बाद 40,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरे बच्चे के जन्म लेने पर 25,000 रुपए देने पर विचार किया जा रहा है। इस योजना की पूरी जानकारी 1 महीने में जारी की जाएगी। दरअसल आंध्र प्रदेश में आबादी की घटती वृद्धि दर को रोकने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा ऐलान किया। गढ़वा, पलामू समेत बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। डाल्टनगंज से गयाजी तक बनने वाली नई रेलवे लाइन को स्वीकृति मिल गई। यह रेल परियोजना परैया, गुरुआ, सिरघाटी, बांके बाजार, इमामगंज, मैगरा, डुमरिया और नौडिहा बाजार जैसे कई महत्वपूर्ण इलाकों से होकर गुजरेगी। इस नई रेलवे लाइन के शुरू होने से न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि कई पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों को भी विकास की नई रफ्तार मिलेगी। पाकिस्तान में भी शहर और चौक चौराहों का इस्लामिक नाम को बदलने की शुरुआत हो गई। 2 महीने के भीतर लाहौर के 9 जगहों के इस्लामिक नाम बदलकर फिर से पुराने हिंदू या ब्रिटिश विरासत पर नाम रखा गया। इस्लामाबाद से दैनिक भास्कर संवाददाता यासिर आलम की रिपोर्ट के अनुसार लाहौर का इस्लामपुरा का नाम बदलकर कृष्णनगर कर दिया गया। इसी तरह सुन्नत नगर को संत नगर और मौलाना जफर चौक फिर से लक्ष्मी चौक हो गया। बाबरी मस्जिद चौक फिर से जैन मंदिर चौक और मुस्तफाबाद फिर से धर्मपुरा हो गया। इसके अलावा 4 अन्य जगहों का नाम ब्रिटिश विरासत के नाम फिर से बहाल किया गया। आज यानी 17 मई से मलमास यानी अधिक ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो गई। ऐसे में अब 1 महीने यानी 15 जून तक शादी ब्याह से लेकर मांगलिक कार्य बंद हो गया। अब फिर 17 जून से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी और 11 जुलाई तक विवाह के लग्न हैं। अधिक मास जुड़ने से इस बार हिंदू वर्ष विक्रम संवत 2083 कुल 13 महीनों का होगा। इसके चलते इस साल अब रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, पितृपक्ष, नवरात्र, दीपावली और छठ महापर्व पिछले वर्ष की तुलना में 15 से 20 दिन देरी से आएंगे।